ताजरों के मुतालबात तस्लीम। कराची में आज से दुकानें रात 8 बजे तक ओपन। तमाम स्टाफ की वैक्सीनेशन जरूरी। SOPs के तहत आउटडोर डाइनिंग की सहूलत रात 12 बजे तक होगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के ज़ेरे सदारत कोरोना टास्क फोर्स इजलास में फैसले। सूबे में 9वीं से ऊपर तमाम क्लासेस में तदरीसी अमल भी आज से बहाल। लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान और रावलपिंडी समेत पंजाब के 20 अजला में स्कूल आज खुल जाएंगे। SOPs पर अमल लाजमी करार। 50% तलबा के साथ क्लासेस की इजाज़त। सूबे के बाकी अजला में क्लासेस 24 मई से जारी हैं। खैबर पख्तूनख्वा में तिब्बी तालीमी इदारे भी आज से ओपन। एबटाबाद, लोअरदीर, बाजोड़ और मानसहरा के स्कूलों में भी तदरीसी अमल बहाल। सिंध और विफाक फिर आमने सामने। विफाक के बजट में सूबाई तरक्याती मंसूबे नजरअंदाज करने का इल्जाम। नाराजगी का इजहार। पंजाब के लिए 72 अरब के मंसूबे। सिंध को कोई नई स्कीम नहीं दी गई। ऐसा सलूक क्यों किया जा रहा है? वज़ीर आज़म को खत लिख दिया। मौक़िफ़ नेशनल इकनॉमिक काउंसिल मीटिंग में भी रखेंगे। मुराद अली शाह का ऐलान। मैंने प्राइम मिनिस्टर से ये भी कहा है कि यहाँ पे डुप्लीकेशन का खतरा है, इसलिए कि आप सूबाई हुकूमत से कंसल्ट ही नहीं कर रहे, सूबाई हुकूमत से पूछ नहीं रहे। आप किसी गली को आके बना के चले जाते हैं और ये पता नहीं कि वो गली शायद ऑलरेडी सूबाई हुकूमत ने बनाई हो, डबल काउंटिंग हो रही हो। वज़ीर आला साहब, आप सिंध की हुकूमत ज़रूर हैं, आप सिंध के अवाम नहीं हैं, और पैसा हमने खर्च करना है सिंध के अवाम के ऊपर, सिंध की हुकूमत के लिए नहीं। ये वो वज़ीर आज़म है इमरान खान जिन्होंने सिंध के लिए 1 साल के अंदर 1 नहीं 2 तारीखी तरक्याती पैकेज का ऐलान किया। उसके अंदर शहरी इलाकों को भी कवर किया गया और दही इलाकों भी कवर किया गया। वो 1000 अरब रुपए से ज़्यादा बनता है। सिंध के साथ इम्तियाजी सुलूक नहीं हो रहा। विफाक ने तरक्याती मंसूबों के लिए रिकॉर्ड फंड्स जारी किए। 2 हफ्ते से सिंध कार्ड की सियासत जारी। PDM तबाह होने के बाद इनके वज़ीर आज़म बनने का ख्वाब टूट चुका है। असद उमर का रद्द अमल। जो कुछ आटे और चीनी के साथ हुआ, हुकूमत वही कुछ कौमी खजाने के साथ कर रही है। AGPR के एतराज़ ने माशी आदाद शुमार का भांडा फोड़ दिया। मुल्क और कौम को बहरान दर बहरान का सामना करना पड़ेगा। शहबाज शरीफ की तनकीद। इमरान खान की सरपरस्ती में माफिया सरगर्म। 3 माह के दौरान चिकन 110% महंगा। कीमतें बढ़ाकर अशराफिया ने अरबों रुपए कमा लिए। आप महंगाई का इल्जाम IMF पर लगाकर अपनी नाअहली नहीं छुपा सकते। बिलावल भुट्टो की मुआशी पॉलिसियों पर कड़ी तनकीद। यहाँ पर आप देखें, कभी पर्ची चेयरमैन आ जाता है जिसको ना इकॉनमी की अलिफ बे का पता है, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, और कभी जो है वो PMLN की GG ब्रिगेड आकर हमें लेक्चर देना शुरू कर देती है। ये इनको चाहिए सच बताएं ना, ये लोगों में अफरा तफरी फैलाने की क्यों कोशिश करते हैं? क्योंकि इनका एजेंडा झूठ फैलाना है। पर्ची चेयरमैन को मैशत की अलिफ पे भी मालूम नहीं। पीपल्स पार्टी अवाम में अफरा तफरी फैलाने की कोशिश कर रही है। बिलावल सिंध में माफियाज के खिलाफ इकदाम करें। अपोजिशन का एजेंडा सिर्फ और सिर्फ झूठ फैलाना है। वजीर मुमलिकत फारूक हबीब का रद्द अमल। इतनी नाअहल, नालायक, नकम्मी, नकट्ठू और बेकार किस्म की थकी हुई अपोजिशन मैंने नहीं देखी। नवाज शरीफ गोली देने में कामयाब हो गए, जिसका दुख इमरान खान को भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन शहबाज शरीफ को रोक लिया गया। जहांगीर तरीन के पूरे वोट पड़ेंगे इमरान खान के बजट को लास्ट। निकम्मी और नाहल अपोजिशन से हुकूमत को कोई खतरा नहीं। शहबाज शरीफ को रोककर नाम ECL में डाला। नवाज शरीफ गोली देने में कामयाब हुए, जिसका इमरान खान को बहुत दुख है। जहांगीर तरीन ग्रुप बजट में इमरान खान को ही वोट देगा। शेख रशीद का दावा।
पाबंदियों के मुस्बत नताइज। मुल्क भर में कोरोना की शिद्दत में नुमायां कमी। केसेस की शरह 3 माह की कम तरीन सतह 3.1% पर आ गई। 24 घंटे के दौरान मजीद 76 अमवात, 1629 नए मरीज रजिस्टर। आज पंजाब में ओवरऑल इन्फेक्टिविटी रेट जो है वो 2% है। 2 क्लोज डेज आपको पता है, सैटरडे संडे अभी भी हमने मुकम्मल तौर पे बंद रखे हुए हैं। इंडोर वेडिंग्स पे अभी भी पाबंदी है। पार्क्स वगैरह हैं वो खोल दिए हैं। श्राइन्स जो हैं वो खुली हैं। अगर आप मास्क पहन लें और आपस में डिस्टेंस रख लें, हाथों को बार बार धोएं, तो इंशाअल्लाह बहुत हद तक इस वबा पे हम काबू पा सकते हैं। सारी दुनिया में वैक्सीन लग रही है। अगर इन वैक्सीन का नुकसान होता तो बाकी दुनिया भी ना लगाती। अगर आप वैक्सीनेट अपने आप को करवाएंगे तो इसका फ़ायदा होगा। पंजाब में कोरोना की शरह 2%। पार्क्स और मज़ार खुल गए। इंडोर शादियों पर पाबंदी बरकरार। हफ्ता और इतवार के रोज लॉकडाउन होगा। तिजारती मराकज़ रात 8 बजे तक खोलने की इजाज़त। SOPs पर अमल ही वबा से निजात का रास्ता। सूबे में वैक्सीनेशन का अमल तेज कर दिया। सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। विफाकी तालीमी इदारों के तलबा के लिए खुशी की खबर। पहली से चौथी, छठी, 7वीं क्लास को बगैर इम्तिहान प्रमोट करने का फैसला। बच्चों को प्रमोशन गुज़श्ता साल के नताइज की बुनियाद पर मिलेगी, हुकाम का ऐलान। बदउनवानी के खात्मे के लिए इज्तिमाई कोशिशें जरूरी। मनी लॉन्ड्रिंग, आमदन से ज्यादा सासों और अवाम से धोखाधड़ी का सदेबाब बड़ा चैलेंज। नैब एहतसाब सबके लिए की पॉलिसी पर अमल पैरा है। चेयरमैन रिटायर्ड जावेद इकबाल पाकिस्तान को करप्शन से पाक करने के लिए पुराज़िम। इस्लामाबाद में गाड़ी छीनकर फरार होने वाले डाकुओं का पुलिस के साथ मुकाबला। मुलजिमान की फायरिंग से जख्मी राहगीर दम तोड़ गया। खातून की हालत खतरे से बाहर। जंगल में घुसे लुटेरों का सुराग न मिल सका। लाहौर में केनाल रोड पर लग्जरी गाड़ी की टक्कर और आग लगने की असल कहानी मंजर आम पर। पुलिस होटल इंतजामिया से झगड़े पर हमजा को थाने ले जा रही थी। मुलजिम ने कांस्टेबल मुनव्वर को धक्का देकर नीचे गिरा दिया और गाड़ी भगा दी। थाना सिविल लाइंस में मुकदमा दर्ज। पुलिस ने मुलजिम का 3 रोजा जिस्मानी रिमांड हासिल कर लिया। लादी गैंग के हवाले से सर्कल ऑफिसर की रिपोर्ट को नजरअंदाज करने के खतरनाक नताइज। इलाके के 3 थानों में सिर्फ 14 एहलकार। 2 पुलिस स्टेशन में गश्त के लिए मोबाइल ही नहीं। मार्च में भिजवाई गई रिपोर्ट का मतन। मुतहारिक ग्रुप्स के मोर्चों की भी निशानदेही। मकबूजा बैतुल मकदस में इसराइली जारिहत। मारूफ खातून सहाफ़ी और समाजी कारकुन मोनाल कुर्द गिरफ्तार। हमास की वार्निंग के बाद मस्जिद अक्सा में मंसूख किया गया मार्च 10 जून को होगा। इंतहा पसंद यहूदियों को रैली की इजाजत दे दी गई। PCB का लाहौर से इंग्लैंड के लिए चार्टर फ्लाइट लेने का फैसला। पाकिस्तान में मौजूद कोचेज और खिलाड़ी 23 के बजाय 25 जून को अबू धाबी पहुंचेंगे। टेस्ट स्क्वाड जुलाई के आखिर में कमर्शियल फ्लाइट से वेस्ट इंडीज जाएगा। अतालवी मोटर रैली में कच्चे ट्रैक पर पक्की ड्राइविंग। आखिरी मरहले में सेबेस्टियन ओगियर की बरतरी बरकरार। फराटे भरती धूल उड़ाती गाड़ियां देखकर मद्दाह भी पुरजोश। प्रिंस हैरी और मेघन मार्कल के यहाँ बच्ची की पैदाइश। नाम लिलीबेट रख दिया। लिलीबेट मलका बरतानिया का खानदानी नाम है। शाही खानदान की जोड़े को मुबारकबाद।
अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दुनिया न्यूज़। मैं हूं उमर बशीर। मैं हूं आपके साथ फिजा रियाज। हेडलाइंस आपने जान लिए, बुलेटिन का करते हैं बाकायदा आगाज। और सबसे पहले आपको अपडेट करते हैं कि लाहौर समेत पंजाब के 20 अजला में आज से स्कूल खुलेंगे। 24 मई को सूबे के 16 अजला में स्कूलों को खोला गया था। SOPs पर अमल लाजमी करार दिया गया है, जबकि 50% तलबा के साथ क्लासेस की इजाजत दे दी गई है। खैबर पख्तूनख्वा में तमाम निजी और सरकारी तिब्बी तालीमी इदारे आज से ओपन हो जाएंगे। एबटाबाद, लोअरदीर, बाजोड़ और मानसहरा के स्कूल्स में भी तदरीसी अमल बहाल। क्वेटा के तमाम सरकारी निजी स्कूल्स 1 जून से खुल चुके हैं, तो लाहौर समेत पंजाब के 20 अजला में आज से स्कूल्स खुलेंगे। 24 मई को सूबे के 16 अजला में स्कूल्स को खोला गया था। SOPs पर अमल दरामद लाजमी करार दिया गया है, जबकि असातिज़ा की वैक्सीन यकीनी बनाने की हिदायत भी जारी की गई हैं और इसके साथ साथ 50% तलबा के साथ क्लासेस की इजाज़त दी गई है। और लाहौर समेत खैबर पख्तूनख्वा में भी तमाम निजी और सरकारी तालीमी इदारे भी आज से ओपन हो जाएंगे। कोरोना वायरस के बायस बंद स्कूल आज से खुल जाएंगे। लंबी छुट्टियों के बाद स्कूल खुलने के फैसले पर वालिदैन खुशी से फूले नहीं समा रहे। रिपोर्ट कर रही हैं फौजिया अली। इस्लामाबाद में 7 जून से स्कूल खोलने का फैसला, तदरीसी अमल का बाकायदा आगाज। बच्चे स्कूल खुलने से उदास तो वालिदैन की खुशी दीतनी। बच्चे कहते हैं लंबी छुट्टी के बाद सुबह सुबह उठना उनके लिए मुश्किल होगा, तो कई बच्चे अपने दोस्तों से मिलने के लिए भी पुरजोश नजर आते हैं। सुबह 6 o'clock उठना पड़ता है इतना जल्दी स्कूल्स के लिए, तो रूटीन डिस्टर्ब होती है। सुबह रूटीन में जाना पड़ता है, ये सुबह नींद आई होती है, मतलब कैसे जा होता है। एक्साइटेड हूँ, जब स्कूल खुलेंगे दोस्तों से मिलेंगे, खेलेंगे। मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरा स्कूल खुल रहा है और मैं अपने फ्रेंड्स के साथ पढ़ाई करूँगा, खेलूँगा। वालिदैन बच्चों की पढ़ाई को लेकर काफी फिक्रमंद हैं। कहते हैं ऑनलाइन क्लासेस में तो कुछ नहीं पढ़ा, उम्मीद है स्कूल जाकर बच्चे कुछ तो सीखेंगे। अच्छा है कि स्कूल खुल गए ताकि बच्चे अब जाए स्कूल करें। घर में वैसे बहुत तंग किया इन्होंने। ऑनलाइन सिस्टम बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो बच्चे मतलब फिजिकली जो पार्टिसिपेट कर सकते हैं वो जैसे वो घर में बिल्कुल भी नहीं कर सकते। माएँ बहुत परेशान, बच्चे तंग ही बहुत करते हैं घर में, और पढ़ाई तो वो बिल्कुल ही नहीं करते हैं। ऑनलाइन क्लासेस भी बहुत कम लेते हैं। वालिदैन का कहना है कि तालीमी सरगर्मियों को बहाल करना नागुज़ीर है, ताहम स्कूल्स SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद यकीनी बनाएं। 7 जून से तालीमी इदारे खोले जा रहे हैं। इस फैसले से कुछ बच्चे खुश हैं तो कुछ उदास, लेकिन इस बात में कोई शक नहीं कि वालिदैन की खुशी दीतनी है। कैमरामैन मोहम्मद असलम के साथ फौजिया अली, दुनिया न्यूज़, इस्लामाबाद। और सिंध वालों के लिए कुछ नरमियां हैं। सिंध हुकूमत ने कराची समेत सूबे में कारोबारी औकात में मजीद 2 घंटे की छूट दे दी है। आज से दुकानें रात 8 बजे तक खोली जा सकती हैं। सिंध कोरोना टास्क फोर्स ने आउटडोर डाइनिंग की इजाज़त भी दे दी है। साहिल समंदर पर भी शहरी जा सकते हैं। आज से 9वीं से ऊपर की तमाम तर जमातों में तदरीसी अमल का आगाज़ हो जाएगा। कराची से ये रिपोर्ट देखिए। कराची समेत सिंध भर में कोरोना केसेस में कमी के बाद सिंध हुकूमत ने बड़े फैसले कर लिए। वजीर आला सिंध की सदारत में सिंध कोरोना टास्क फोर्स का इजलास हुआ। इजलास में सूबे की मौजूदा सूरत हाल का जायजा लिया गया। इजलास में कारोबारी औकात कार में नरमी का फैसला किया गया। पीठ से दुकानें सुबह 6 से रात 8 बजे तक खोलने का फैसला हो गया। मुराद अली शाह ने कहा कि 15 दिन बाद दुकानों के स्टाफ की वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट चेक किए जाएंगे। इजलास में फैसला हुआ कि शहरी आउटडोर डाइनिंग की सहूलत से रात 12 बजे तक फायदा उठा सकते हैं। सिंध हुकूमत ने साहिल समंदर, बीच और सी व्यू पर आवाम के जाने पर भी पाबंदी हटा दी। सलून भी SOPs के तहत खोलने का फैसला कर लिया। वजीर आला सिंध कहते हैं 2 हफ्तों के बाद शादी हॉल्स और आउटडोर शादियों की इजाजत होगी। इजलास में पीर यानी 7 जून से 9वीं से ऊपर की जमातों को 50% हाजिरी के साथ खोलने का भी फैसला किया गया। पीर से 8वीं जमातों में तदरीसी अमल के आगाज का फैसला अगले हफ्ते होने वाले इजलास में किया जाएगा।